यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका एसआईपी में निवेश किए पैसे का क्या होगा, और यदि कभी किसी व्यक्ति या किसी निवेशक का मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए या खो जाए तो उसका एसआईपी में निवेश किए पैसे का क्या होगा। एसआईपी में आखिरकार रिटर्न कब मिलता है, कितने सालों में मिलता है। अगर आप सभी निवेशक भी इसी तरह के सवालों का जवाब चाहते हैं तो बिल्कुल आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, आप सही वीडियो पर आए हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि एसआईपी में रिटर्न आखिरकार कब मिलता है। एसआईपी अर्थात सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चूँकि डायरेक्टली शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड होती है तो इसमें रिटर्न्स का कोई दोस्तों फिक्स रूल नहीं होता। हो सकता है आज आपने एसआईपी में निवेश शुरू किया हो और आज ही जो मार्केट है वो डाउन हो जाए या बियर सिचुएशन में चली जाए, तो उससे आपका जो फंड रिटर्न है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न भी डाउन हो जाएगा। और इसके विपरीत अगर आपने आज ही एसआईपी इन्वेस्ट शुरू किया है, एसआईपी में जो अमाउंट है वो शुरू किया है और आज ही जो मार्केट है वो बूम सिचुएशन में चली जाए या मार्केट ऊपर उठ जाए, तो उससे जो आपका फंड का रिटर्न होगा दोस्तों वो भी बढ़ जाता है। तो एसआईपी का ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता। लेकिन अगर आप दोस्तों ये चाह रहे हो कि सर एक एसआईपी का हमें फ़िक्स रूल तो बता दीजिए, कोई आइडिया तो दे दीजिए कि आखिरकार कितने सालों में एसआईपी में रिटर्न मिलता है, तो देखिए इसका सीधा सा जो आंसर है, इसका सीधा सा जो जवाब है एज़ पर प्रीवियस रिजल्ट्स, तो इसमें लगभग 5 या 7 सालों के बाद अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। तो लगभग आपको इतने सालों तक तो इसमें दोस्तों निवेशित रहना होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर कि यदि आपका कभी मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए या खो जाए तो उस सिचुएशन में आपके एसआईपी में इन्वेस्ट किए पैसों का क्या होगा। तो देखिए निवेशक, आपको इस सिचुएशन में कभी भी घबराना नहीं है। आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को शांत बनाए रखें और जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। आपको सबसे पहले निवेशक, जब भी आप अपनी एसआईपी शुरू करें, आपको अपनी डायरी में, जो आपकी पर्सनल डायरी हो, उसमें आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेना है। आपको सबसे पहले अपनी दोस्तों ब्रोकर ऐप, जैसे मेरी ग्रो ऐप है, तो आपको उसको ओपन करके वहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन होगा अकाउंट डिटेल्स का, आपको अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा वो दिखेगा DPID का। तो DPID वाले ऑप्शन में आपको एक नंबर दिया होगा, उस नंबर को आपको डायरी में अच्छे से नोट कर देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप, उसी DPID के नीचे दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपके पास डीमैट अकाउंट नंबर का दिया होगा, तो आपको अच्छे से उस डीमैट अकाउंट नंबर को भी नोट कर लेना है। जैसे ही आप ये दोनों स्टेप फुलफिल कर लोगे, आपको अपनी ब्रोकर ऐप से बैक कर लेना है, डीमैट अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन से बैक कर लेना है। जैसे आप बैक कर लोगे तो आपको अपने डैशबोर्ड में जाकर आपने जो भी एसआईपी दोस्तों शुरू की है उस फंड पर क्लिक करके आपको वहाँ पे अपना एक फोलियो नंबर दिखाई देगा। आपको दोस्तों उस फोलियो नंबर को अच्छे से नोट कर लेना है। तो जब आप ये सारे स्टेप फुलफिल कर लोगे तो अब आप दोस्तों सेफ है। अब अगर कभी भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जाए, आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाए, तो आपको सिंपली किसी दूसरे नए फ़ोन पर गूगल पर ग्रो कस्टमर केयर या जो भी आपकी ऐप है, आपको उसे लिखकर ग्रो कस्टमर केयर करके आपको सर्च कर देना है। वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा। आपको दोस्तों उस नंबर को डायल करके सामने वाले ब्रोकर ऐप के जो भी उसका इंचार्ज होगा वो उसका आपको कॉल पिक करेगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी सिचुएशन उनको बता देनी है कि ऐसा करके मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है और मेरे पास अपनी एसआईपी इन्वेस्टमेंट की एक DPID, डीमैट अकाउंट नंबर और फोलियो नंबर भी लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार वो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा गाइड कर देगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगला तीसरा सवाल कि यदि किसी निवेशक की कभी मृत्यु हो जाए तो उस सिचुएशन में जो एसआईपी में इन्वेस्ट किया पैसा का क्या होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी जो निवेशक है इस सवाल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो देखिए इस सिचुएशन में, अगर वैसे तो भगवान ना करे किसी के साथ कभी भी ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन दोस्तों अगर कभी गलती से किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उस सिचुएशन में जो एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो सारा का सारा जो भी नॉमिनी उस निवेश में ऐड किया होगा उस निवेशक के द्वारा वो उसे ही मिलेगा। किंतु अगर गलती से कभी भी किसी निवेशक ने अपने ऐप में नॉमिनी को ऐड नहीं किया है
तो उस सिचुएशन में वो सारा का सारा जो पैसा है वो उसके वारिस को मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज़ जैसे एफिडेविट, एनओसी और दूसरे कागज़ों के प्रमाणीकरण के द्वारा गुजरना होगा। उसके बाद वो जो सारा का सारा पैसा है वो आप निवेशक की फैमिली को मिल जाता है। अब दोस्तों अगला चौथा प्रश्न कि एसआईपी सबको क्यों करना चाहिए। तो देखिए इसके लिए हमारे पास 3 मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य रीज़न कि एसआईपी को कोई भी निवेशक, कोई भी व्यक्ति मिनिमम अमाउंट के साथ जैसे 100 या 500 रुपये के साथ भी शुरू कर सकता है। तो इस कारण इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी मार्केट के तौर पर निवेश कर सकता है और भविष्य में अच्छा खासा कॉर्पस, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। दूसरा मुख्य रीज़न दोस्तों, जो एसआईपी का रिटर्न होता है, म्यूचुअल फंड का जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न होता है, वो औसतन पिछले 15-20 सालों में 12 से 15% का रहा है, जो कि ट्रेडिशनल टूल्स एफडी और आरडी से कहीं बेहतर है। तो इस कारण भी इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा एवं अंतिम कारण, आपका एसआईपी में निवेश किया पैसा है वो ऐरा गैरा या कोई भी अकुशल व्यक्ति नहीं उसका उपयोग करता या इन्वेस्ट करता है। इसके लिए दोस्तों एक एक्सपर्ट एवं स्किल टीम होती है और उसका एक फंड मैनेजर भी होता है, जो कि अपने एक्सपीरियंस एवं अनुभव के आधार पर आपके निवेश का आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न दिलवाता है। बाकी आपको निवेश करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, इट्स ओनली अप टू यू, बिकॉज पैसा आपका है तो आपको ही सोच समझकर निवेश करना चाहिए। अब दोस्तों आज की वीडियो का हमारा अंतिम टॉपिक कि एसआईपी से बड़ी इनकम कैसे की जाए। तो देखिए अगर आप एसआईपी के द्वारा बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका सीधा फार्मूला ये है कि आप अपने निवेश को 10, 15 अथवा 20 सालों के लिए बनाए रखें। क्योंकि अगर आप अपने एसआईपी को इतने सालों के लिए लगातार बनाए रखेंगे और एसआईपी करने के साथ साथ दोस्तों आप स्टेप अप एसआईपी के फॉर्मूले के तौर पर भी जोर देंगे, तो इससे दीर्घकाल में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलते हुए भविष्य में आपको बहुत ही अच्छा कॉर्पस और बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाने में आपको सफलता मिलेगी। तो आप अपने निवेश के लिए अपने समय अवधि के साथ लगातार बनते रहें और भविष्य में अच्छा कॉर्पस क्रिएट करें।